हाय गाइस, आई एम उत्कर्ष गुप्ता और मैं आज एक ऐसी मोहतरमा के साथ हूँ जो टेली मसाला से हैं और कहीं भी कभी भी अपना माइक और कैमरा लेके पहुँच जाती हैं। वो है पूजा। और हाँ, फैंस के रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए उत्कर्ष हमें माइक और कैमरा लेके पहुंचना ही पड़ता और इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। तो क्योंकि फैंस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उत्तू का इंटरव्यू करूँ मैं तो फाइनली मैं उत्तू के पास पहुँच गई हूँ। उत्कर्ष, फैंस आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में मैं तो ऐसा ही हूँ, बस मुसाफिर हूँ, कहीं भी चले जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, कहीं से भी बातें। मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छी नई नई चीज़ें देखने में, कुछ नया सीखने में, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। जो नेगेटिव रहता है मैं उसका साथ छोड़ देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि लड़ाई करने से या फिर किसी को कुछ बोलने से या फिर किसी की बैक बिचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उस बंदे को छोड़ देना बेटर है। तो मेरे को अच्छी लगती है पॉजिटिविटी ओनली। यानी कि ऑन स्क्रीन जो इतनी बदमाशियाँ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो ऑफ स्क्रीन बहुत स्वीट से हैं, बहुत अच्छे से हैं, राइट? राइट। ओके, तो अपने ऑफ स्क्रीन आप टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हो? ऑफ स्क्रीन मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे पास मेरा स्पीकर है खुद का, जिसे मैं वैनिटी में लगा के गाने सुनता रहता हूँ। PSP है मैं जिसमें गेम खेलता रहता हूँ और काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मैं खींचता रहता हूँ। कैसी यारियाँ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उत्कर्ष, किस तरह से आपको ऑफर ये किस तरह से मिला था? कैसी यारियाँ की बड़ी लंबी कहानी है, हाँ। बहुत लंबी। तो सीन ये था, मैं दुबई में एज अ सोलो परफॉर्मर काम करता था और वहाँ से मेरे जीजू ने और स्नेहा दीदी ने मेरी एक ऑडिशन मंगवाया, यहाँ पे आके सिलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात विकास सर जिन्होंने मेरे को ध्रुव कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया, उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को यहाँ पे लाके खड़ा किया। और उसके बाद जैसे ही मैं सिलेक्ट हो गया, मेरे को वहाँ से कॉल आई कि दुबई से यहाँ पे आ जाओ। फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद मेरे को पता लगा कि डायलॉग्स बोलने हैं। पहले दिन तो मैं इतना नर्वस और मेरे हाथ पांव काँप रहे और पसीना भी आया और मैं सोच रहा मैं करूँ क्या, ना एक्टिंग आती ना कुछ। और बाद में पता लगा मेरे कुछ डायलॉग्स नहीं है। एक दो डायलॉग्स थे, उसमें भी बांझी मार जाता था। लेकिन हाँ, सीखते बहुत कुछ कहते हैं ना कि अगर बंदे को कुछ भी ना आता हो ना और फिर भी वो लग के काम कर रहा है तो वो सीख ही जाता है। तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले मेरे को, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सपोर्टिव थे। और इवन सारे प्रोडक्शन, जितना जो प्रोडक्शन है BBC, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को। इवन मेरे को ये पता लग गया मैं रिप्लेसिंग एक्टर नहीं हूँ, रिप्लेस नहीं हो सकता। यस। और ना कभी होऊंगा। मैं अपने ऊपर और वर्क करूँगा और आपको वादा करता हूँ एक अच्छा कैरेक्टर हर सीरियल में दूंगा और आपको देखने में मज़ा भी आएगा। वेल, ये तो हमें पता चल गया, सीज़न 1 में आपका जलवा रहा, सीज़न 2 में भी आपकी एंट्री। इससे तो साफ हो गया कि आपको रिप्लेस तो कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। सीज़न 2 में ध्रुव जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, गुस्सा आने लग गया उसे, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पहले ध्रुव अपने लिए स्टैंड नहीं लेता था, अब दूसरों के लिए भी लेता है। यानी कि इस सीज़न में ध्रुव सुधरा हुआ है थोड़ा सा। सुधरा हुआ तो पहले से था, लेकिन हाँ, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गया है। ओह, दैट्स ग्रेट। ओके, अगर मैं उत्कर्ष आपकी बात करूँ तो आपको किस तरह से पर्सनली किस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? जब आपको पता चला कि एक्टिंग करना है तो कोई कुछ तो होगा, कोई रोल मॉडल तो होगा कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। मैं पर्सनली मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं। एक तो टीजिंग कैरेक्टर जो छेड़ता रहता है हमेशा किसी ना किसी को, और बदमाश एकदम नॉटी वाला। और एक होता है जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं गुंडे वाले, अबे क्या बोलता है बे। तो ऐसे कैरेक्टर छेड़ा छाड़ी करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है और अभी तक ऐसे कैरेक्टर्स मेरे को मिले ही नहीं हैं जो मैं परफॉर्म करके मैं अपने आप को साबित कर सकूँ, तो मैं अपने आप को वो कर सकूँ, दिखा सकूँ आप लोगों को कि मेरे को ये सब भी आता है। अभी शांत है, इट्स ओके, लेकिन जल्दी मैं अपना कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ हर कोई जानना चाहता है कि उत्कर्ष अपने आप को इतना एनर्जेटिक कैसे रखते हैं? क्या खाते क्या हैं एनर्जेटिक, आप? ओहो, एनर्जेटिक रखना पड़ता है। कैसे? ये तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे ब्लड में ही कुछ है शायद। एनर्जेटिक भी रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते भी हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, रियल लाइफ में भी करते हैं ऐसा?
सामने मिलो फिर पता लगेगा। ओके, अगर स्प्लिट्स विला की अगर मैं बात करूँ, कैसी है ये आर्या में तो आपको लोगों ने देख लिया, स्प्लिट्स विला में आपका एक अलग कैरेक्टर लोगों को देखने के लिए मिला, तो स्प्लिट्स विला का किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल लड़कियाँ थी, यहाँ पर भी लड़कियों के बारे में लकी नहीं है उत्कर्ष आप? नहीं, एक्चुअली क्या है बचपन से ही मैं लड़कियों में पला बड़ा हूँ। मैं मेरी मॉम और मेरी 2 सिस्टर, दोनों बहनें, उनके साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ। उनको देखता वो क्या पहनती है। बचपन में मैं मेकअप भी करता था अपना खुद ही, लिपस्टिक लगा के, और बहू बनता था मैं अपनी दोनों। मेरी एक बहन दूल्हा बनती थी। मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन नहीं बता सकता। मैं लूटा भी हूँ दुल्हन बन के। तो बचपन में हम तीनों बहन भाई खेलते रहते थे, तो इसीलिए शायद गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर मैं कर लेता हूँ, पता नहीं, मेरे को नहीं पता सीरियसली। ओके, बॉयज़ जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे लड़कियाँ कैसे पटाएं? टिप्स तो नहीं, मैं बट एक इंसिडेंस बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे को नहीं पता था फैंस, मेरे को ये पता है कि हाँ फैंस हैं, लड़कियाँ बहुत सारी फैंस हैं, तो मगर लड़के भी फैंस है। वो शेट, मैं एक बार यहाँ दिल्ली में था, दिल्ली में एक लड़का भागता हुआ आया और सीधा गले पे। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी फ़ैन हैं, तो अच्छा लगता है। तो उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स यही देना चाहूँगा, बहुत 5 एनर्जेटिक। टिप्स, 5 टिप्स कौन देता है यार? 5 टिप्स। सबसे पहली टिप, लड़कियों की हमेशा रिस्पेक्ट करो। दूसरी चीज़, उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना मत करो, उनकी बुराई मत करो। तीसरी होगी, चौथी, उन्हें हमेशा पैम्पर करो। और लास्ट वन, हमेशा सरप्राइज़ दो किसी ना किसी चीज़ से। चाहे वो तुम कहीं से आ रहे हो तो उसे बताओ मत, एकदम से सरप्राइज़ दे दो। छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादा टिप्स चाहिए तो सब्सक्राइब मेरे इंस्टा में मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो। ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार देते हैं? हाँ, बहुत प्यार देते हो। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग स्प्लिट्सविला एंड कैसी यारियां ऑन MTV। थैंक यू सो मच। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिख रहा है कुछ? देख नहीं रहा, ये पूजा का चश्मा है। पूजा, कितनी प्यारी स्माइल है पूजा, ये लो। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आप लोगों की ये विश मैंने पूरी कर दी है। आप लोग खुश हुए होंगे इस इंटरव्यू के बाद में। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आपको उत्कर्ष के साथ में मेरा ये इंटरव्यू कैसा लगा। प्लीज़ नीचे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। कैमरामैन मंजीत के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला।